हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। ऑलरेडी पॉलिनोमियल का थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने जाना था डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे टर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करना है, जीरो या फिर रूट्स को। उसके बाद हम लोगों ने जाना था एक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, और फाइनली हम लोग कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जाने थे। इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग थ्योरी के क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग का सेकंड वीडियो था, जिसमें कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 2.1, और अभी हम लोग का यह थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग थ्योरी का वीडियो जरूर देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डैट आपको क्वेश्चन को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। हम लोग का एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x - 4x² + 3। मान लीजिए पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है p of x, जो कि दिया हुआ है 5x - 4x² + 3, एक दिया हुआ है पॉलिनोमियल। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है x = 0 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल का एक नाम दे दिया कि px हमने मान लिया। आपका मन है, आप बिना एज्यूम किए हुए भी इसको क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। इसमें x = 0 पे वैल्यू फाइंड करना है। ऑलरेडी थ्योरी के क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि x = 0, 1, 2, 3 जिस पे भी वैल्यू फाइंड करना हो, वो वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे और फाइनली जो रिजल्टेंट उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी हम लोग फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करेंगे, एट x = 0। फर्स्ट है ये एट x = 0। ये क्या हो जाएगा, x के जगह पे 0 रख देंगे यहाँ, p of 0 = क्या हो जाएगा, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। 5 × 0 क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 0 हो जाएगा। -4 × 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर 0 से अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, +3 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारा आ गया 3। तो एट x = 0 तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 3। ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड। सेम उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। कैसे, p of x हमारा दिया हुआ है 5x - 4x² + 3। इसमें हमें फाइंड करना है एट x = -1। अब इसमें हम लोग x के जगह पे -1 वैल्यू रख देंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। p of -1 क्या हो जाएगा, 5 × x के जगह पे -1 रखेंगे -4 × -1 का होल स्क्वायर +3। 5 × -1 -5 हो जाएगा, -4 × -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +3। -5 - 4 is -9 and +3 which is equal to -3, 6. So -6 will be the answer. अब हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग का पॉलिनोमियल सेम दिया हुआ है। क्या है पॉलिनोमियल, p of x = 5x - 4x² + 3। इसमें हमें कहाँ फाइंड करना है, एट x = 2। तो p of 2 क्या हो जाएगा, x के जगह पे हम 2 रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर +3। 5 × 2 कितना होगा, 10 - 4 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा +3। 10 - 4 4 जा 16 +3। अब 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 and -16 which is equal to -3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये तीनों पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। सिंपली x का जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को हम लोग उस पॉलिनोमियल में रखेंगे और उसके बाद जो रिजल्टेंट हमारा एक आंसर आ जाएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमें क्या कह रहा है, फाइंड p of 0, p of 1 एंड p of 2 फॉर फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें हमारा 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये चारों क्वेश्चन में हमें p of 0, p of 1 एंड p of 2 को फाइंड करना है। हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन p of y इज गिवन। p of y के क्या दिया है, y² - y + 1। p of y का वैल्यू दिया हुआ है y² - y और +1। हमें फाइंड क्या करना है, एक तो हमें फाइंड करना है p of 0
दूसरा क्या फाइंड करना है, पी ऑफ 1, और तीसरा क्या फाइंड करना है, पी ऑफ 2, पी ऑफ 2। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को जितने भी 4 पार्ट हैं, चारों में ये तीनों हमें फाइंड करना है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2। इसमें हम लोग y के जगह पे जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि P ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे P ऑफ 0 के बाद P ऑफ 1 फाइंड करेंगे। P ऑफ 1 सिंपली ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसमें हम लोग 1 के जगह पे हम लोग y के जगह पे 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे 1 रखेंगे, माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2 और माइनस 1 इज 1। तो P ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया हमारा, प्लस 1। P ऑफ 1 का वैल्यू हमारा आ गया प्लस 1। अब हम लोग इसी तरीके से प्रोसीड करते हैं, P ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। P ऑफ 2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल दिया है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसमें y के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ y दैट इज माइनस ऑफ 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज 5 माइनस 2 इज 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने P ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड कर लिया 3। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल सेकंड का फर्स्ट पार्ट में क्या है, P ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, जिसको फाइंड करना है P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2। तो ये हमारा P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 का आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड में भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमें ये तीनों वैल्यू फाइंड करना है। एक तो P ऑफ 0 फाइंड करना है, सेकेंड P ऑफ 1 फाइंड करना है, और थर्ड P ऑफ 2 फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी ये P ऑफ T, P ऑफ T, P ऑफ T इज इक्वल टू 2 प्लस T, 2 प्लस T प्लस T स्क्वायर माइनस T क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग को P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 फाइंड करना है। P ऑफ 0 कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉलिनोमियल में T के जगह पे हम लोग 0 को पुट करेंगे, यहाँ से हमारा P ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा। ये क्या होगा, 2 प्लस T का वैल्यू 0 है, T स्क्वायर फिर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर 0 का क्यूब करेंगे। 2 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ये 0 ही हो जाएगा, मीन्स P ऑफ 0 का वैल्यू हमारा 2 आ गया। इसी तरीके से हम लोग P ऑफ 1 को सॉल्व करेंगे। अब P ऑफ 1 क्या होगा, 2, T की जगह पे 0 रखेंगे, सॉरी P ऑफ 1 है तो T के जगह पे 1 रखेंगे हम, प्लस 1 का फिर स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, 2 प्लस 2 इज 4 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो P ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 3। अब हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं P ऑफ 2। P ऑफ 2 में क्या करेंगे, T के जगह पे हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 8, 2 प्लस 2 इज 4 एंड 4 इज 8, 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो P ऑफ 2 इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा, 0। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 इसका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। यहाँ भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके बाद हम लोग को पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है एट P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2। सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है पॉलिनोमियल हमारा, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे हम लोग P ऑफ 0 के लिए x के ऊपर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो P ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ गया, P ऑफ 0 का वैल्यू हमारा 0 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड सॉल्व करते हैं हम लोग। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, सारे हम लोग थ्योरी में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं थ्योरी के वीडियो में। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना, सो दैट आप लोग काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही डिटेल में वहाँ पे समझाया गया है। हम लोग P ऑफ 1 सॉल्व करते हैं। P ऑफ 1 क्या होगा, x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो गया, 1। थर्ड क्या हमारा P ऑफ 2, x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। सो द वैल्यू ऑफ P ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी कंप्लीट हो जाता है सेकंड का पार्ट 3। P ऑफ 0 इज 0, P ऑफ 1 इज 1 एंड P ऑफ 2 इज 4।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। ये भी हमारा वही क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बस पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। पी ऑफ एक्स इज गिवन x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। पी ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरीके से x के जगह पे जीरो रख देंगे हम, जीरो माइनस वन इंटू जीरो प्लस वन। सिंपली इसके जगह पे ये जीरो रख दिए हैं बस। तो क्या हो जाएगा, ये जीरो माइनस वन इज माइनस वन एंड जीरो प्लस वन इज प्लस वन। माइनस वन इंटू प्लस वन क्या हो जाएगा, वन इंटू वन वन होगा, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। सो पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस वन। ये इसका आंसर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, पी ऑफ जीरो इज माइनस वन। अब हम लोग पी ऑफ वन फाइंड करते हैं, एक्स के जगह पे यहाँ पे वन रखेंगे, वन पी ऑफ वन इक्वल टू वन माइनस वन इंटू वन प्लस वन। अब क्या होगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू वन प्लस वन इज टू। जीरो से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर में तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो इसलिए पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हमारा पी ऑफ वन भी फाइंड हो गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं पी ऑफ टू। सिंपली क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में एक्स के जगह पे हम लोग टू रख देंगे, वहां से हम लोग का पी ऑफ टू का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। पी ऑफ टू का क्या वैल्यू होगा, टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन। पी ऑफ टू इज इक्वल टू टू माइनस वन इज वन एंड टू प्लस वन इज थ्री। तो पी ऑफ टू के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, वन इंटू थ्री इज थ्री। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट जीरो इन अगेंस्ट देम। इसमें हमारा कुछ क्वेश्चंस दिया है, 8 क्वेश्चंस, इसे हमें सॉल्व करना है। इसके बारे में हम लोग थ्योरी के वीडियो में जान चुके हैं, क्या था कि जीरोज को कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं। जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है एक्स का, उस वैल्यू को हम लोग रखेंगे पॉलिनोमियल में, और उसके कारण अगर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है तो उसका वो जीरोज है, अदरवाइज वो वैल्यू उसका जीरोज नहीं है। तो इसको क्वेश्चन हम लोग थ्योरी के वीडियो में कर चुके हैं, बट फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्या कह रहा है, हमारा पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x प्लस वन एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री पे चेक करना है कि माइनस वन बाई थ्री इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। सिंपली क्या करेंगे, माइनस वन बाई थ्री को यहाँ हम लोग पुट कर देंगे इसमें, इस पॉलिनोमियल में, और देखेंगे फाइनली वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो बोल देंगे यस इट इज जीरो द पॉलिनोमियल, अगर नहीं आ रहा है तो बोलेंगे नो, दिस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री नॉट अ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, टोटल 8 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो P ऑफ माइनस वन बाई थ्री को फाइंड करते हैं हम, P ऑफ माइनस वन बाई थ्री। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग सिंपली माइनस वन बाई थ्री पुट कर रहे हैं, 3 इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन। तो क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया, P ऑफ माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो इस ये जो वैल्यू माइनस वन बाई थ्री है, इसके कारण पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो रहा है इस वैल्यू पे। तो इसलिए क्या होगा, क्या जीरो होगा, हाँ जीरो होगा। हम लोग जो कि थ्योरी के क्लास में सीख चुके हैं, अगर ये वैल्यू जीरो हो रहा है तो बोलेंगे यस माइनस वन बाई थ्री इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा इसका, वेरीफाई द फॉलोइंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमने वेरीफाई कर लिया, हाँ ये है, इंडिकेटर दिया, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, यस, सिंपली यस दे लेंगे। यस का ये मतलब हुआ कि ये माइनस वन बाई थ्री जो है इसका जीरोज है। अब हम लोग करते हैं सॉल्व सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्या है हमारा, P ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई एट x इज इक्वल टू 4/5। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, x के जगह पे हम लोग रखेंगे 4/5, 4/5 रख देंगे, 5 इंटू फिर x के जगह पे यहाँ क्या रखेंगे हम 4/5 माइनस पाई, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस 5। अब 4 माइनस पाई का वैल्यू क्या होगा, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, 4 में से 3.14 करेंगे तो जीरो तो नहीं होगा। P ऑफ 4/5 सिंपली हम लिख सकते हैं 4 माइनस पाई, ये तो क्या ये जीरो होगा, 4/5 रखने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हुआ, नहीं हुआ, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो, 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस पाई। इस तरीके से हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड। फर्स्ट सेकंड कंप्लीटेड, थर्ड क्या है, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। कहाँ पे, x इज इक्वल टू प्लस वन एंड माइनस वन पे फाइंड करना है हमें। यहाँ पे 2 जगह फाइंड करना है, एक तो प्लस वन पे करना है, एक माइनस वन पे करना है।
तो पी ऑफ प्लस वन फाइंड करते हैं पहले हम लोग। पी ऑफ प्लस वन क्या होगा, एक्स के जगह पे हम लोग सिंपली वन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो क्या कह सकते हैं, पी ऑफ वन का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब है कि वन जो है वो इसका जीरोज है। अब हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ माइनस वन फाइंड करेंगे, माइनस वन, फिर इसके जगह पर माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन होगा तो वन माइनस वन। अगेन ये वैल्यू जो होगा पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन जो है वो पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, कि माइनस वन और प्लस वन दोनों इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू जीरोज होगा पॉलिनोमियल का और दूसरा वैल्यू उसका जीरोज नहीं होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, जहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया है माइनस वन एंड टू। फिर यहाँ पे हम लोग का दो वैल्यू दिया है, एक तो माइनस वन और टू, इन दोनों पे हमें चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो रहा है या नहीं। अगर जीरो होगा तो बोलेंगे दिस वैल्यू इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर नहीं होगा तो बोलेंगे ये इसका जीरोज नहीं होगा। तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं पी ऑफ माइनस वन, एक्स के जगह पे माइनस वन रख देंगे तो क्या होगा, माइनस वन प्लस वन इंटू माइनस वन प्लस टू। सिंपली एक्स के जगह पे हमने यहाँ पे माइनस वन रख दिया। माइनस वन प्लस वन का वैल्यू क्या होगा, जीरो, और जीरो से अगर हम कुछ किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। तो पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो माइनस वन इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं पी ऑफ टू। पी ऑफ टू के लिए क्या करेंगे, एक्स के जगह पर टू रखेंगे तो क्या होगा, ये टू प्लस वन इंटू टू माइनस टू। टू प्लस वन इज थ्री इंटू टू माइनस टू वन इज अगेन जीरो। अब फिर हम लोग जानते हैं जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जीरो ही होगा। तो यहाँ से आ गया हमारा पी ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। पी ऑफ वन भी जीरो आ गया, पी ऑफ टू भी जीरो आ गया, पी ऑफ माइनस वन भी जीरो एंड पी ऑफ टू जीरो। तो क्या होगा, यस, मीन्स ये दो नंबर जो है हमारा वो जीरो है पॉलिनोमियल के। कौन सा पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, जो कि बहुत ही ईजी है। एक सिंपल एक कंसेप्ट था बस, उससे बेस्ट ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं जिसको कि बहुत ही आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थ्योरी का वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमें चेक करना है। चेक करते हैं इसको हम लोग, एक्स इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो का स्क्वायर। जीरो का स्क्वायर कितना होगा, जीरो ही होता है। तो पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, क्या जीरो एक जीरो है इसका, यस, इसका आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है। अगर ये वैल्यू जीरो ना होगा तो हम बोलेंगे ये इसका जीरो नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एम डिवाइड बाय माइनस एम बाय एल। हम लोग को यहाँ पे देखो क्या है, एक्स में कोई नंबर नहीं दिया है, इसके जगह पे दिया है माइनस एम बाई एल। मीन्स सिंपली एक्स के जगह पे हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस एम डिवाइड बाई एल सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब जीरो था तो जीरो सब्स्टिट्यूट किए, वन था तो वन सब्स्टिट्यूट किए, 4/5 था तो वो सब्स्टिट्यूट किए। तो यहाँ एक्स का वैल्यू दिया हुआ माइनस एम बाई एल, तो हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस एम डिवाइड बाई एल प्लस एम। अब यहाँ से क्या होगा, एल और एल कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, माइनस एम बचेगा यहाँ, और ये हमारा प्लस एम है। हम लोग जानते हैं अगर जितना प्लस है उतना ही माइनस है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो पी ऑफ माइनस एम बाई एल का जो वैल्यू है वो जीरो हो गया। मीन्स ये माइनस एम बाई एल जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो आंसर विल बी यस। तो सिंपल हम लोग ये देख रहे हैं कि मतलब जो भी हमारा एक्स का वैल्यू दिया हो, चाहे माइनस एम बाई एल हो या जीरो हो या माइनस वन हो, टू हो, थ्री हो, उस वैल्यू को हम लोग पॉलिनोमियल में रखेंगे और फिर देखेंगे कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो हो रहा है तो उस वो जो नंबर है उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, अदरवाइज वो उसका जीरोज नहीं होगा। बहुत इजी है इसको चेक करना। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं नंबर 7। ये भी बहुत ही इजी है हमारा। क्या दिया है यहाँ पे, ये कंप्लीट हो गया। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी एक्स का दो वैल्यू दिया है, एक तो दिया है माइनस 1/√3 और सेकेंड वैल्यू दिया है 2/√3। दोनों वैल्यू पे हम लोग चेक करते हैं इसका क्या आता है आंसर। एक तो हम लोग यहाँ पे -1/√3 का चेक करते हैं,
एक्स के जगह पर -1/√3 रखेंगे तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 ऊपर है तो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 हो जाएगा, नीचे √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और -1, 3 और 3 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 - 1, तो क्या हो जाएगा P ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू 0। 1 - 1 इज 0, मीन्स -1/√3 जो है इस पोलिनोमियल का 0 है। अब हम लोग चेक करेंगे P ऑफ 2/√3, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 4/3 -1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 - 1, 4 - 1 का वैल्यू क्या होगा 3, तो वैल्यू P ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3, P ऑफ 2/√3 इज 3। ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है वैल्यू, तो इसलिए ये हमारा 1/2/√3 जो होगा वो इसका 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, 2 वैल्यू दिया है और दोनों हमारा 0 हो रहा था तो यस लिख रहे थे, नहीं हो रहा था नो लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक जो -1/3 इसका वैल्यू 0 हो रहा है, मीन्स ये 0 है, लेकिन ये हमारा 0 नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू -1/3 इज a zeros of polynomial P of x is equal to 3x square -1 and x is equal to 2/√3 is not a zeros of polynomial P of x is equal to 3x square -1। मतलब ये जो -1/√3 है वो हमारा जीरोज है, लेकिन 2/√3 जो है जीरोज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 1/√3 से पोलिनोमियल में रखते हैं तो वैल्यू 0 आता है, जब 2/3 पोलिनोमियल में रखेंगे तो वैल्यू हमारा 3 आता है, जो कि 3 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए इसका पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा 7th भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो 8th क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमारा सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, P ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 एट x इज इक्वल टू 1/2। सिंपली यहाँ पे x का वैल्यू हम रखते हैं 1/2। P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 इंटू 2 डिवाइड होके 1 हो जाएगा, कैंसिल होके तो बचेगा 1 और यहाँ पे +1, तो P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वैल्यू 2। जब P ऑफ 1/2 का वैल्यू 2 आ गया, मीन्स जब 0 होता तब जीरोज बोलते, यहाँ पे 0 के इक्वल तो है ही नहीं, सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नो, 1/2 इज नॉट अ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल P ऑफ x इक्वल टू 2x + 1। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ हमारे टोटल 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें सबके जीरोज हमें फाइंड करना है। इसका जीरो फाइंड करना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं थ्योरी के वीडियो में। वो क्या था कि कोई भी पोलिनोमियल का जब जीरो हमें फाइंड करना हो तो सिंपली जैसे P ऑफ x इक्वल टू x + 5 दिया है तो हम लोग P ऑफ x इक्वल टू 0 कर लेंगे और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और x का जो वैल्यू होगा वही उसका जीरोज होगा। उसको हम लोग वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, बट बिना वेरीफाई किए हुए भी हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से कि P ऑफ x इक्वल टू x + 5 है, जितना इक्वल टू 0 करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो उसका जीरोज होगा। अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए हम वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ वेरीफाई करना है तो करेंगे वहाँ पे, अगर नहीं दिया है तो वेरीफाई नहीं करेंगे। बट फॉर अपने पर्पस के लिए हम लोग को चेक करना हो कि हमारा जो आंसर है सही है गलत है, तो हम लोग इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे वेरीफाई, तो वो जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग पोलिनोमियल में रखेंगे और फिर देखेंगे कि 0 आ रहा है पोलिनोमियल का वैल्यू तो बोलेंगे उसका जीरोज है, अदरवाइज उसका जीरोज नहीं है, जो कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चेक करना सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को जीरोज को फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन में चेक करना था कि जीरोज है या नहीं, इस क्वेश्चन में हम लोग को जीरोज फाइंड करना है। इसका फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब 7 केसेस 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सब में हमें जीरोज को फाइंड करना है। तो सबसे पहला इसमें क्या है हमारा, P ऑफ x इज इक्वल टू x + 5। बहुत ही सिंपल बताया गया आप लोग को कि जो P ऑफ x है, सिंपली हम लोग को सबसे पहला स्टेप करेंगे कि P ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, P ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और फिर वहां से जो x का वैल्यू आएगा वो हमारा इसका 0 होगा। जब P ऑफ x इक्वल टू हम 0 लेंगे तो क्या होगा, P ऑफ x का वैल्यू क्या दिया है, x + 5, तो x + 5 को 0 के इक्वल होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में +5 है तो राइट साइड में जाके -5 होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -5, x इज इक्वल टू -5।
तो x इक्वल टू जो -5 है यही इसका 0 है। हम लोग को अगर वेरीफाई करना हो, हालांकि क्वेश्चन वेरीफाई करने नहीं बोल रहा है, बट फिर भी आपको अगर वेरीफाई करना हो तो आप वेरीफाई कर सकते हो। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो एट एक्स इक्वल टू -5 पे वेरीफाई करो क्या होगा। पी ऑफ -5 इक्वल टू -5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। 0 हो रहा है इसलिए -5 इसका 0 होगा, और वही हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था। मतलब ये जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से सॉल्व करना था, हम लोग को वेरीफाई करना था, बट क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हम लोग को 0 का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरीके से हम लोग 0 का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसका सेकंड हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ऐसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू हम 0 ले लेंगे। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स का क्या वैल्यू है, x माइनस 5 पी ऑफ एक्स का वैल्यू है। यहाँ पे x प्लस 5 था पी एक्स वैल्यू, तो इसलिए हम ये इक्वल टू 0 किए। यहाँ x माइनस 5 है तो इसलिए x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब -5 इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा +5, x इक्वल टू +5 इज द आंसर। सो x इक्वल टू +5 इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। वेरीफाई करना है तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 - 5 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन x प्लस 5 में -5 आया, और जब x माइनस 5 में जीरोस का वैल्यू +5 आया। तो इस तरीके से हमारा 2 क्वेश्चन इसका कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ये भी बहुत सिंपल है, इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फोर्थ क्या है हमारा, सॉरी थर्ड, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 को सिंपल क्या बताएं, सबसे पहले पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स का क्या वैल्यू है 2x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में +5 है तो राइट साइड में आकर -5 हो जाएगा ये। तो अब हम लोग को x का वैल्यू फाइंड चाहिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू -5/2। तो -5/2 जो है वो इसका जीरोज है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 4th। फोर्थ क्या है हमारा, इसका जो 4th क्वेश्चन है हमारा, 4th का 4, ये क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। सिंपल उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, जो भी पोलिनोमियल दिया उसका वैल्यू 0 ले लेंगे। पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है 3x माइनस 2, तो इसलिए 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू +2, क्योंकि इधर आके प्लस हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके 3 डिवाइड में हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2/3 इज जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका 5 क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। सिंपल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 3x है, 3x इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 3। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वैल्यू विल बी 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि हम लोग 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट थ्योरी आपको पता होना चाहिए इसका प्रोसीजर क्या है हमारा। इस तरीके से हमारा 5 इसमें सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 6 सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है इसका 4th का, इस 2 को हम लोग सॉल्व करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, सॉरी 5th तो हो गया, अब 6 सॉल्व करेंगे हम लोग। 6 क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। कंडीशन यहाँ पे दे दिया पहले ही ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x का अगर कोई दूसरा भी वैल्यू होगा और a का वैल्यू 0 होगा तो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में पहले ही कंडीशन दे दिया a नॉट इक्वल टू 0 है, तब अब x का वैल्यू फाइंड करें कि कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिसके कारण कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। क्योंकि x का कुछ भी वैल्यू अगर दूसरा वैल्यू होगा, a का वैल्यू और 0 हो जाएगा तो अपने आप 0 हो जाएगा ये, तो वहाँ पे वैलिड नहीं है। इसलिए कंडीशन दे रखा है, कंडीशन को कुछ भी नहीं करना है, बस अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए है। इसको उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। पी ऑफ एक्स का वैल्यू ax है तो इसलिए a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। जैसे हम लोग पहले थे अभी देखे थे 5 इंटू एक्स इक्वल टू 0 है, इक्वल टू मान लो 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा
2 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जिससे मल्टीप्लाई है उस नंबर से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 होगा, इसलिए x इक्वल टू हमारा 0 होगा, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 जो होगा इसका 0 जो होगा इसका 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d। यहाँ पे क्या दिया है, c नॉट इक्वल टू 0 दिया है और c एंड d हमारा क्या है रियल नंबर। ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है इस केस में, क्योंकि फिर यहाँ पे वही केस चीज़ है कि अगर हमारा c 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये हमारा 0 हो जाएगा प्लस d बचेगा, तो इसलिए c को हम लोग को पहले ही दिया हुआ है c नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद आप x का वैल्यू निकालिए कि क्या वैल्यू होगा x का, जो इसका 0 जो होगा जिसके कारण पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा 0 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। p ऑफ x इज इक्वल टू 0 सबसे पहले लिखेंगे हम, और p ऑफ x का वैल्यू है क्या, तो cx प्लस d है इज इक्वल टू 0 होगा। अब cx प्लस d में x नहीं लिखा है तो d को हम लोग इस साइड ले आएंगे राइट साइड में, तो प्लस d क्या हो जाएगा माइनस d हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे c से मल्टीप्लाई है तो जब इधर राइट साइड में आएगा तो c से डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू d बाई सी। तो x इज इक्वल टू माइनस d बाई सी, तो x इज इक्वल टू माइनस d बाई सी ऐसा वैल्यू है जिसके कारण कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो ये इसका 0 होगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। उससे पहले आप लोग थ्योरी को जरूर देख लेना, उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा लीनियर था, हम लोग क्वाड्रेटिक का हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि ऑलरेडी हम लोग थ्योरी के क्लास में सीख चुके हैं। उस पर बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 2 चैप्टर और बचा है इसमें, एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट कमिंग वीडियोज में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन अगर हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी दिया है वहाँ मेल पे भी मेल करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑलरेडी ये हमारा क्लास 9th का चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 वीडियोज में। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, और ये कंप्लीट सिलेबस जो आपका है ये कंप्लीट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द नवंबर और इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। सो आप लोग रेगुलर वीडियो को देखिए, और कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मेल पे या कमेंट करके जरूर पूछिए। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।